खोसा साहब, आपको ये सारी गुफ्तगू का क्या लग रहा है, क्यों हो रही है सडनली ये बातचीत करें, मसले का हल निकाले का सारे फंस गए? देखें, सुप्रीम कोर्ट हमने जब काशिफ पहले तो था सुप्रीम कोर्ट डट गई है, खड़ी हो गई है, लोगों ने बड़ी ब्रीफिंग्स दी हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उन्होंने कहा पाजी ऐसी पीछे नहीं जा सकती। देखें काशिफ, आज की मैं जरा बात बता दूं सुप्रीम कोर्ट की। 3 पिटिशन थी गवर्नमेंट की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने कहा मेहरबानी करके 8 अक्टूबर को बहाल कर दें। उनकी वो इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम, आपका क्या ख्याल है, हम री हियरिंग करें। जिस ऑर्डर को हम सेटिसाइड कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं, उसको आप दोबारा कैसे ला सकते हो, ये खारिज हुई। दूसरी आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थी कि जनाब एक ही वक्त में करवाए जाएं और सिक्योरिटी पर्सनेल हमारे पास अभी वागुजार नहीं कर सकते। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा नॉन मेंटेनेबल, दिस एप्लीकेशन इज नॉन मेंटेनेबल, वो भी मुस्तरद हुई। तीसरी जो इस्तदा थी खैर से स्टेट बैंक की तरफ से, जिसको अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश किया, तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप कहते हैं कि असेंबली ने ये सप्लीमेंट्री मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया। सर ये मैं आना चाह रहा था, अगर इसको अलहदा देखें, इसको अलहदा देखते हैं, आप ये समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है? ये बड़ा सीरियस गुफ्तगू है, ये जो 8 नंबर पैरा में हुई है, ये बड़ी सीरियस गुफ्तगू। मुझे ये बताएं सर, बंदयाल साहब इस वक्त, चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, आपकी क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं? ये जो फैसले, इज दिस अ लास्ट चांस देव गिवन? क्योंकि मैं 8 नंबर पैरा पे स्पेशली आना चाहता हूं लीगल लैंग्वेज के अंदर। सर बात सुने, ये लास्ट चांस दिया है, उन्होंने कहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि काबीना घर जाएगी और हुकूमत जो है, अगर मनी बिल किसी हुकूमत का वो जो है रिजेक्ट होता है, फेल होता है, तो द गवर्नमेंट गोज। इसका कॉन्सिक्वेंस देख लें। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बड़ा वाजे कहा और उसमें ऑर्डर में भी, और इसका मतलब ये हुआ कि 27 तक जो इनको दिए कि रिकंसिडर करें इसको, और काबीना और वजीर आजम, काबीना कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सो अब काबीना और अब आप क्योंकि ये फिर दोबारा मेंशन कर रहे हैं, मैं सवाल आपसे, ताकि लोगों को समझ आए, 8 नंबर पैरा की जो बात कर रहे हैं कि पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया 21 अरब रुपए का बिल, अदम एतमाद। इसमें जो 8 नंबर पैरा वो ये कह रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब ने लिखा, कि इसका मतलब ये है कि वजीर आजम हाउस की अक्सरियत खो चुके हैं। ये कह रहा है 8 नंबर पैरा क्या मनी बिल पर, क्योंकि ये ट्रेडिशनली कहा जाता है कि अगर आप बजट हार जाएं, बजट आप ऑपोजिशन से हार जाएं, तो आपकी हुकूमत घर चली जाती है, फिर नहीं रुक सकती मनी बिल के ऊपर। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है कि अगर मनी बिल, बिकॉज मनी बिल ही के जरिए आप अमूर ममलिकत चलाते हैं। अगर मनी बिल कोई भी सप्लीमेंट्री भी रिजेक्ट हो जाए, लेकिन देखें सुप्रीम कोर्ट को जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी, उन्होंने कहा भेजा क्यों आपने, क्योंकि ये तो जो है पोस्ट फैक्टो बाद में इसकी अप्रूवल के लिए जाता है, ये आपने कैसे भेजा? तो उन्होंने कहा जी चूंकि पहले असेंबली ने जो है, पार्लियामेंट ने इस को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा वो तो एक जनरल था, वो इस बारे में तो था ही नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पेमेंट है जो करना मकसूद है। वो जनरल एक था कि पैसे नहीं बागुजार करेंगे, उसका इससे क्या ताल्लुक है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करके ऑर्डर दिया था। तो उन्होंने दोनों चीजों को स्पेल आउट, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे कर दिया। नंबर 1, ये आपको देना पड़ेंगे, और नंबर 2 उन्होंने कहा अगर ये मनी बिल रिजेक्ट होता है उसका कॉन्सिक्वेंस भी आप समझ लें। और तीसरा उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब होता है तो उसका फिर तौहीन अदालत भी साथ बनती है, आर्टिकल 204। और तो आपको ये मामला तौहीन अदालत आप देखें, ठीक हो, 3 तौहीन अदालत जाता नजर आ रहा है। मुझे एक मिनट काशिफ सुन लो, 14 मई को इलेक्शन हर सूरत पे होंगे। मैंने पहले भी कहा था, इज्जत से कराओ या बेइज्जत होके कराओ, ये इनको कराना पड़ेंगे। इज्जत अगर रास नहीं आती है, देखें 2/3 पाकिस्तान की अवाम जो है अपने बुनियादी हकूक से महरूम है। 2/3 रियासत डिसफंक्शनल है। 2 सूबों की हुकूमतें और वज़राए आला यूजरपर हैं।
अब आप अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्फ उठाया हुआ है कि आइन की पासदारी और बुनियादी हकूक के, अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है सुप्रीम कोर्ट। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो ये कोई ना कोई सर वो ब्रीफिंग दी गई ना उनको सिक्योरिटी की जानिब से कि नजरिया जरूरत के तहत फरवरी मार्च अप्रैल में ये अच्छा टाइम नहीं है, नजरिया जरूरत के तहत अच्छा वक्त आएगा अक्टूबर में। नहीं तो उन्होंने कहा ना कि कौन सी गारंटी है कि 8 अक्टूबर को जो है हालात सब वो हो जाएगी ना, ठीक हो जाएंगे और डॉलर्स की रेल पेल हो जाएगी, बारिश होना शुरू हो जाएगी नोटों की आपकी, और आप जो है खुशहाल हो जाएंगे और अमन का गहवारा बन जाएगा पाकिस्तान। यार क्या मजाक कर रहे हो? मैंने नहीं किया सर, शुरू उन्होंने किया, मैंने नहीं किया सर। जिसने भी शुरू किया, देखें तफरीक आइन ने कर दी है। देखें जब आप 5 साल मुकम्मल होने से पहले तहलील करते हैं असेंबली तो उसके नॉट लेटर देन 90 डेज, लेकिन जब मुकम्मल करते हैं या बाई इलेक्शन आते हैं तो 60 डेज है। सो आइन ने खुद तफरीक कर दी कि अलग अलग इलेक्शंस की तारीखों पर हो सकते हैं, और इसलिए ये कहना कि एक ही दिन पर करवाएं, चूंकि वो असेंबली जो है 5 साल की जो इलेक्ट कर देगी वो हुकूमत, उसमें भी खोसा साहब ये भाई लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही है, भाई लोगों से बात ये MKM पीपल्स पार्टी को गलत ना ले जाए, इन सारों को एक बात नहीं समझ आए। 2 तरीके हैं सर इलेक्शन एक दिन कराने के, अगर कराना भी चाहते हैं। देखिए सारे बैठ जाते हैं कहते हैं यार इलेक्शन एक दिन होना चाहिए, विच इज फेयर, अगर किसी का ये ख्याल है ये भी ठीक हो सकता है। तो अब 2 तरीके हैं ना सर, या तो आप सुबाई 2 असेंबलियां टूटी हैं उनकी तारीख आगे लेकर जाएंगे, लेकिन आइन तो उसकी इजाजत नहीं दे रहा। आइन तो कहता है कि 90 दिन के अंदर तो आप दूसरा काम ये करते हैं, आप कहें जी बाकी दोनों सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली पहले तोड़ देते हैं। सर ये क्या आइन इसकी इजाजत देता है? आप कहें हाँ जी आइन इसकी इजाजत तो देता है। कितना टाइम रहेगा जी पीछे? टाइम तो जी 4-5 महीने रह गए असेंबली के, कौमी असेंबली के भी और दोनों सूबाई असेंबलियों के। सो मेक्स मोर सेंस कि आइन वायलेट किए बगैर 3 असेंबलियां का तोड़ी जाए, ज्यादा आसान काम नहीं है। यस और वैसे भी 12 सितंबर को ये 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, ये हुकूमत और ये असेंबलियां खत्म हो जाएंगी वैसे। सो बजाय इसके कि वो नीचे आए 4-6 महीने, इतनी ये क्यों जोर है कि ये इलेक्शन ही ऊपर जाने चाहिए या इन्हीं की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए? आपका सेंस क्या कहता है कि क्या इस वजह से कि एक दफा अक्टूबर तक जाने दें, उसके बाद इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होने? पॉलिटिकल सेंस की बात ना अक्टूबर में होने ना अभी ये करवाने के तैयार हैं। असल में पॉलिटिकल कैपिटल इतना गिर चुका है PDM का कि वो इलेक्शन में जाना ही नहीं है। वो सियासी शहीद बनने पर तुले हुए हैं, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स करेगी अपना कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा मुतासर है। 2/3 पाकिस्तानी अवाम को मुतासर किए हुए हैं और 2/3 रियासत आपकी डिसफंक्शनल है। सो सुप्रीम कोर्ट इसमें तो या सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो जाएगा या इसको